Hello everyone. Today we will solve exercise 5C क्लास 10th मैथ और मैं आईसीएससी बोर्ड की सेलिना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं वो उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई चैप्टर 1 से लेकर अब तक उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले किसी एक्सरसाइज में आपको कोई डाउट है तो आप उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला और यूज करेंगे जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य जी फॉर्मूला बोलते हैं, वो लिख देता हूँ। पहले देखो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, इक्वल 0। अगर इसके फैक्टर ना हो रही हो स्प्लिट द मिडिल टर्म तो इसके लिए x की वैल्यू हम इस तरीके से निकालते हैं। ये वाला फॉर्मूला यूज करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहलाता है x इज इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट v² माइनस 4ac पूरा का अंडर रूट में है ना, और अपॉन 2a। क्लियर। a क्या है दिख रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। इसमें b कोफिशिएंट ऑफ x है, a कोफिशिएंट ऑफ x² है और c इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है। ठीक है ना। ये v² माइनस 4ac को हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब नेचर और रूट्स वगैरह आता तो निकालते हैं v² माइनस 4ac, ध्यान होगा ना, जिसको हम क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। D क्या कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। ओके मैं लिख ही देता हूं डिस्क्रिमिनेंट। ये वैल्यू होती है अंडर रूट वाली नहीं, खाली v² माइनस 4ac यहाँ लिख देता हूँ। इसको हम कैपिटल D से लिख करते हैं और ये बराबर होता है v² माइनस 4ac। ओके क्लियर। सपोज करो हमारे पास कोई इक्वेशन है x² प्लस 3x प्लस 1। अब स्प्लिट द मिडिल टर्म में क्या होता है, 1 का मल्टीप्लाई x² में 1 बन जाए 1, और 1 के कोई फैक्टर ऐसे आ नहीं रहे, स्प्लिट नहीं हो रहा कि इसका सम प्लस का 3 आए और मल्टीपल 1। तो इस कंडीशन में a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 3। यही फॉर्मूला यूज करेंगे, एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे और x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में कहता है कि यूज द फॉर्मूला तब तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर नहीं कहता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हो रहा है तो उसी से निकालेंगे, और दूसरी कंडीशन जब फैक्टर हो ही ना रहे हों तब भी हमें यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट, जो कि MCQ है। क्वेश्चन 1 है आपका मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। हर एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन में 5-6 पार्ट ऐसे ही दे रखे हैं, जैसे इसमें देखते हैं 5 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये हमें MCQ करना है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। क्वेश्चन क्या है, इफ f² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल 0, वैल्यू ऑफ x करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस आर। कैसे होगा बताते हैं। अब जैसे क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट बता लिया x² माइनस 3x प्लस 2। अब इसमें क्या देखो, अगर हम स्प्लिट द मिडिल टर्म करें तो हो जाएंगे 2 बन जाए 2, तो यानी कि माइनस 2x माइनस x हो जाएगा। x कॉमन ले लें तो x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन ले लिया x माइनस 2 बचा। अब क्या कॉमन आएगा x माइनस 2, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये हो चुके पहले भी, इससे पहले एक्सरसाइज में ये। तो एक बार इसको 0 रखेंगे, इससे x बराबर 2 आएगा, एक बार इसको 0 रखेंगे तो इससे x बराबर 1 आएगा। डेसिमल टू 1 प्लेस, 1 प्लेस का मतलब डेसिमल का एक डिजिट्स और होना चाहिए, कुछ नहीं है 0 लगा दो। 2 का मतलब 2.0 है और 1 का मतलब 1.0। तो ये हमारा आंसर हो गया। x की वैल्यू क्या हुई 2.0 एंड 1.0, जिस किसी भी ऑप्शन में दे रखा हो। मैं इसलिए सोच में पड़ गया कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन में ये दे रखा है कुछ अच्छा एंड। ओके ये तो अच्छा, अब बताऊंगा, इसको आप ध्यान से समझना क्या है। देखो फर्स्ट ऑप्शन में लिख देता हूँ जरा, ये दे रखा है, मैं कह रहा कि दो क्यों रहा है, एंड और लगा हुआ है 2.0 एंड 1.0, सेकेंड 2.0 और 1.0। तो यहाँ क्या करते हैं हम, एक बार तो इसको 0 लिखते हैं, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, प्रोडक्ट अभी तो 0 होता है, तो या तो x की वैल्यू 2 होगी या x की वैल्यू 1। एंड का मतलब और दोनों ही होंगे, है ना। तो ये पुट करोगे तो ऑप्शन में ध्यान रखना एंड और में नहीं, मैं भी बनी लगा देता, मैं वही देख रहा था दो ऑप्शन सेम क्या, तो निगाह गई एंड और। तो आंसर आपका होगा सेकंड। तो सेकंड पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले की कोई यूज नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे ही कर देना। ठीक है। एक तरीका और होता है MCQ का, जो x के ऑप्शन है उसकी वैल्यू पुट करके देखो, जिससे ये इक्वल 0 आए वो इसके आंसर होंगे, है ना। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, बी पार्ट।
बी पार्ट में हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये भी शायद हो जाएगा फैक्टर से हो जाएगा -5x। एक मिनट कहाँ उड़ के चले भाई, ये पेपर उड़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा पेपर भी रख देता हूँ। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। वही स्प्लिट द मिड टर्म से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन आएगा, क्योंकि ये MCQ ही है तो मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। अब समझिए, एक बार ये 0 होगा, इससे क्या होगा x इक्वल टू 5, और जब इसको 0 रखेंगे तो और x इक्वल टू -1, तो आंसर क्या होगा 5 और -1। देखूं किस ऑप्शन में, हाँ डेसिमल के इसमें लिखा हुआ है 2 डेसिमल प्लेस, ये और लिखा हुआ है तो x की वैल्यू क्या होगी 2 डेसिमल प्लेस 5.00 लगा दो। 2 प्लेस का मतलब 2 प्लेस को 0 कुछ नहीं है, और क्या होगी x इक्वल टू -1.00। ऑप्शन में हो सकता है ऐसे दे रखा हो 1 0, तो वो नहीं होगा जिसमें डेसिमल क्या 2 0 होंगे, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक पूछा है। खाली 5 और -1 रखा हो तो वो भी नहीं लगाना, ये लगाना है ना। आप कहोगे सर ये होते तो इक्वल है, हाँ होते तो सेम है, लेकिन जब डेसिमल प्लेस की बात कर लिए तो हमें डेसिमल प्लेस शो करने हैं। देखो जैसे दे रखा है क्वेश्चन फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। मैं आपको इसके ऑप्शन जरा दिखा देता हूँ, कुछ समझाना है इसलिए मैं इसके ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। आ जाओ भैया, आपको किधर आ जाओ। ये देखो क्या है 5.00 और -1.00। अब यहाँ देखा 5 और 1, और हमने ये निकाले थे। फिर मुझे ध्यान है कि डेसिमल के 2 डेसिमल प्लेस तक हो जाए तो फिर हमें यही लगाना है, ये मत लगा देना, ठीक है ना। और तो कुछ इसमें देखो ये भी नहीं एंड लगा हुआ, ये तो ये भी एंड लगा हुआ, तो ख़त्म, तो बात ये हो गई, ये मत लगा देना है ना। अगर हो सकता था यहाँ पर 5.0 और -1, अच्छा माइनस का है, हमारा माइनस का आया था, मैं तो खुद ही भूल गया, माइनस में आया था ना हमारा एक आंसर, प्लस का आया था, माइनस में आया था सॉरी। तो सेकंड ऑप्शन तो नहीं होगा खैर इसका, है ना। लेकिन अगर यहाँ -1 लगा होता, सपोज करो 5 और -1, तब भी ये आंसर नहीं लगाते। हालांकि इन दोनों की वैल्यू सेम है, इक्विवेलेंट होते हैं ये, लेकिन जब डेसिमल के 2 प्लेस तक पूछा है तो हमें डेसिमल के 2 प्लेस तक वाला ही ऑप्शन लेना होगा। फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इज इक्वल 0, करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, मैंने एक सिग्निफिकेंट फिगर की वीडियो बनाई थी, मैं उसका लिंक दे दूंगा, इंट्रोडक्शन टू सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती हैं आप उसको देख लेना, यहाँ समझाऊंगा टाइम वेस्ट होगा, है ना। डेसिमल प्लेसेस मान लो आप, एक तरीके से डेसिमल प्लेस वाली बात है, 1 डिजिट तक लिखना है, लेकिन थोड़ा अंतर है इसमें ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इज इक्वल 0, फैक्टर करें 9 × 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में x कॉमन आ गया तो x माइनस 9 प्लस 1 कॉमन आ गया तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन आएगा, x माइनस 9 कॉमन आएगा तो क्या हुआ x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 रखेंगे तो इफ़ या वैन x माइनस 9 इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 9, या फिर ये 0 होगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इससे x की वैल्यू आ गई -1। तो ये इसका आंसर हुआ, और ये हमें सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, तो ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, चलिए लिखते हैं डी पार्ट, यहाँ सामने करता हूँ, यहाँ स्पेस का मैं डी यहाँ कर देते हैं। डी पार्ट, डी पार्ट में जो इक्वेशन दे रखी है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ x करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए सॉल्व करें इसे। तो एक्स स्क्वायर -3 के ऐसे फैक्टर जिसका मल्टीपल -3 आए और सम तो मिल गई, तो -3x प्लस x -3 है ना, ये तो होकर इससे पिला लिया, सर करें x कॉमन ले लिया तो x -3 प्लस 1 कॉमन ले लिया तो x -3 इक्वल टू 0, x -3 तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे x की वैल्यू क्या हो गई 3, और इससे x की वैल्यू हो गई -1। यहाँ तक समझ में आ गया, मैंने स्पेस जानकर छोड़ा, क्यों बताऊँगा। तो अगर कुछ नहीं कह रहा होता क्वेश्चन के अंदर, केवल x की वैल्यू पूछने को कही होती, तो हम लिख देते 3 और -1। अब यहाँ क्या कह रहा है, करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 फिगर में लिखना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, आप डेसिमल लगाइए, 0 डिजिट्स गिन लीजिए, 1 और 2 डिजिट्स हो गई, इतना ही नहीं होता, इससे आदि भी कुछ होता है। आप इंट्रोडक्शन में वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ मैं डिस्कस करूँगा तो 15-20 मिनट मेरे बिगड़ जाएंगे, है ना। तो फिलहाल आप ये 2 डिजिट्स होने चाहिए, डेसिमल के बाद भी हो गई, और ये तो ये 2 क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, और ऐसे लिखेंगे माइनस के 1.0, बस इतना ही इसका आंसर हो गया। जो किस ऑप्शन में दे रखा है देखते हैं।
थर्ड है शायद, हाँ थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो आप इंट्रो नीचे डिस्कस बॉक्स जरूर चेक करें, एक वीडियो का लिंक दूंगा मैं, इंट्रोडक्शन टू सिग्निफिकेंट फिगर, उसको जरूर देख लेना, है ना। क्योंकि हाँ मैं सिग्निफिकेंट फिगर करूँगा तो वो 15-20 मिनट की वीडियो होगी, ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, तो आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ ई पार्ट, द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन, इसमें सीधा वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं लिख रहा। कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है, कौन कौन सी फैक्टर कर ले रहे हैं, 8 2 या 16, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन आ जाएगा। कुछ लोग अगर जिनको फैक्टर नहीं आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो उनको तो लग रहा होगा सर क्या कर रहे हैं, ये तो खड़े आ रहे हैं, खुद ही सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा ना। मैं एक्सरसाइज 2 करा चुका हूँ, 5A 5B वहाँ डिस्कस हो चुका है, एक ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूँ, उसमें डिस्कस कर चुके हैं ना, क्या फैक्टर कॉमन आता है वो लिख लिया, उसका डिवाइड होता है। इन दोनों में 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन लिया, और जो कॉमन लेते उसका डिवाइड, तो 2 से 2 कट जाएगा, एक्स बचेगा। 2 का डिवाइड माइनस 16 में, तो माइनस 8 टाइम्स आएगा। अब ये 2 टर्म हैं, इन दोनों टर्म में एक जरूर सेम होगा, x माइनस 8 है, तो नेक्स्ट टर्म में ये कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल 0। तो आपको समझ में आ गया, इससे x की वैल्यू क्या हो गई 8, और इससे x की वैल्यू क्या हो गई -2। तो आंसर हो गया 8 और -2। जिस किसी भी ऑप्शन में ये दे रखा होगा वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हमें फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये MCQ कंप्लीट हुए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब शायद फॉर्मूले यूज होंगे, मैं क्वेश्चन दिखाई देता हूँ आपको। ये है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x एंड गिव इन ईच केस योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। देखो जब कभी इस टाइप का 1 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस, तो समझ लेना आपका फॉर्मूला ही यूज होने वाला है, लेकिन इससे पहले तो नहीं हुआ था, है ना, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जब अंडर रूट में आएगा तो हम डेसिमल को 2 प्लेस 3 प्लेस तक डिजिट्स निकालेंगे, तो यहाँ फॉर्मूला ही लगने वाला होगा, कंपलसरी नहीं है, बताऊँगा कैसे चेक करेंगे। अब इस फर्स्ट इसके 2 पार्ट हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0। चलिए पहले इसी डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 5 के एक ही फैक्टर है, 5 और 1, मतलब ये पेयर है फैक्टर। आप दोनों माइनस में ले लो चाहे प्लस में ले लो, कुछ एक माइनस ले लो एक प्लस ले लो, या ये प्लस ले लो ये माइनस ले लो, या दोनों माइनस ले लो या दोनों प्लस ले लो। मल्टीपल करने पर तो 5 आ रहेगा, लेकिन प्लस 5 चाहिए, प्लस 5 केवल इससे आ रहा है, या तो इससे प्लस 5 आएगा या इससे प्लस 5 आएगा, लेकिन इन दोनों का सम -8 आना चाहिए। तो अगर हम 1 + 5 लिखेंगे तो 6 आएगा, -5 और -1 लेंगे तो -6 आएगा, -8 आ नहीं रहा, तो ये यहाँ पर स्प्लिट टर्म मिडिल टर्म नहीं लगेगा। जब फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था वो यूज करेंगे। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है 1x स्क्वायर, तो पहले वैल्यू लिख लें। ए की वैल्यू क्या है, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ x 1, बी कोफिशिएंट ऑफ x वो क्या है -8, और सी क्या था कांस्टेंट टर्म जिसके साथ वेरिएबल ना हो, वो है हमें प्लस का 5 विद साइन लेंगे, ठीक है। तो अब x की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला लगा देते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 1-2 सवाल में फॉर्मूला लिखूंगा, फिर मैं डायरेक्ट वैल्यू लगाऊंगा, है ना, जिससे फॉर्मूला भी आपको याद नहीं है, याद भी है। -b की वैल्यू जो भी है वो लिखोगे, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, और बी हमें -8 दे रखा है, तो ब्रैकेट में -8, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू -8, तो -8 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 5, ये अंडर रूट पूरा होता है और ये पूरा होल है, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू। क्लियर। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 8 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट -8 का स्क्वायर, यानी कि -8 इंटू -8, -1 प्लस 8 8 जा 64 और -5 4 जा 20 अपॉन 2। क्लियर। अभी 64 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे 44 आएगा, है ना, तो नेक्स्ट स्टेप में वही लिख रहे हैं, तो ये मैंने लिख लिया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। 44 क्या होता है 4 इंटू 11, मैं चलो आपको डिटेल में लिख 2 इंटू 11, ये स्क्वायर रूट है तो पेयर बाहर आ जाता है, तो पता है ना। ये स्टेप की कोई नीड नहीं है क्योंकि आपकी 10th क्लास है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसके बाद क्या ये मैंने इसलिए लिखा है, किसी को नहीं समझ में आता हो तो मैंने डायरेक्ट के बजाय एक स्टेप कर दिया, तो जिनको आता है डायरेक्ट इसके बाद ये स्टेप लेना। ऊपर से 2 कॉमन ले लें, तो 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 11 अपॉन 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया,
अब जाके हमारे पास वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पर आप चाहें तो रूट 11 की वैल्यू अभी निकाल के रख दें या बाद में प्लस माइनस साइन लेके, वो आपकी मर्जी है ना। एक बार निकालनी है तो ये निकाल के रख दे रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा। क्या कह रहा था सवाल? इन ईच केस योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, यानी कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक आंसर लिखना है। तो जितने डिजिट तक पूछा है, 1 डिजिट तक पूछा है, तो हम 2 डेसिमल प्लेस तक इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। 11 की तो 3.31 होती है। चलो दिखा, इसका रूट तो जानते होगे। चलो एक स्क्वायर रूट भी दिखा देते हैं भैया, सिखा देते हैं। रूट 11 चाहिए, कॉपी लाऊं, फिर कॉपी इस पर मैं सॉल्व करता हूँ। यह रूट 11 का था 11.0000, बस बहुत है। और एक और लिया तो जानते हो 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट करा, 11 में से 9 गया 2, ठीक है। अब एक पेयर 0 उतारेंगे और यहाँ इसका डबल करता है, 3 का डबल 6। अब यहाँ पर जो लिखेंगे भैया, अगर मैं 2 लिख दूँ तो चला जाएगा, है ना। 3 से भी चला जाएगा, कुछ डेसिमल लगाना पड़ेगा, सॉरी डेसिमल था। 3 यहाँ लिखा, 3 यहाँ, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 4 6 जा 24, ज़्यादा हो जाएगा तो हिल जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करो, 11 बचा, फिर एक पेयर 0 उतरेगा। अब इसका डबल 33 का डबल, पॉइंट से मतलब नहीं है कुछ भी, या 63 में लास्ट वाले डिजिट्स ऐड कर दो, 63 + 3 66। अगर मैं 2 लिखता हूँ यहाँ तो 6 2 या 12, ज़्यादा हो गया तो 1 ही बार जाएगा, तो ये 661। अब नीचे की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस तक पूछा था, तो हमने 2 डेसिमल प्लेस तक कर लिया। तो रूट 11 की वैल्यू हम 3.31 यूज करेंगे। अगर 2 डेसिमल प्लेस तक पूछा होता तो हम एक प्लेस ज़्यादा निकालते हैं। यहाँ 1 पूछा है तो हम 2 डेसिमल प्लेस तक निकालेंगे, यानी डेसिमल के 2 डिजिट तक निकालेंगे। क्लियर? तो 3.31 इसकी वैल्यू आ गई। इसको तो कॉपी तो मैं रख दूँगा अलग कॉपी को। तो ये हो गया 4 ± 2 × 3.31, 3.31 था, 2.31, 3.31 ही, ओके। 2 का ही मल्टीपल कर देते हैं, 4 ± 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा, ये हो गई। अब एक बार प्लस का साइन लेंगे और एक बार माइनस का। तो x = क्या हुआ, एक तो या लिख सकते हो इफ x टेकिंग पॉजिटिव साइन, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 6.62, तो ये हो गया 10.62। क्या ये हमारा आंसर हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पूछा है 1 डेसिमल प्लेसेस। कितना पूछा है? 1 डेसिमल प्लेस पूछा है। तो 1 डेसिमल प्लेस के लिए हम क्या करेंगे? सेकंड प्लेस को देखेंगे। अगर ये 4 से बड़ा है, वही आपने पढ़ा हो 5 या 5 से देखते ये बढ़ जाता है, बनना नहीं। ये 4 से छोटा है तो 10.6, तो एक आंसर तो ये आ गया। जरा आंसर से चेक करके बताते हैं। 5C का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 7.3, अरे ये तो बड़ा दूर दूर तक गड़बड़ आ रहा है, वही 7.3 आ रहा है, गलत कर दिया है। कहाँ गलत कर दिया है? गलत है तो गुस्सा आती है ना। देखते हैं कहीं ना कहीं तो मिस्टेक रही है। 2 कॉमन 4, हाँ मिली गलती, यहीं गलती करनी थी। देखो 2 कॉमन लिया, 4 प्लस माइनस ये तो बाहर चला गया, तो ये 2 टाइप को लिख लिया हमने, इसलिए गलत आ रहा है। तो ये 2 हटा दूँ, चलो यहीं से काम हो जाएगा। ये 2 हटा दूँ, यहीं से काम हो गया, ओके हो गया काम। ही ये हटा देता हूँ थोड़ा, ये मैंने गलत कर दिया। 2 तो बाहर चला गया, यहाँ 2 लिख रहा है ना, तो यहाँ तक तो क्लियर। तो अब प्लस टेकिंग प्लस साइन, तो x = क्या हो जाएगा? 4 + 3.31, और यहीं पे आप 1 डेसिमल प्लेस ले सकते हो। अब तो मल्टीपल तो है नहीं, मल्टीपल था इसलिए मैं रुक गया था, मल्टीपल तो है नहीं है 3.31, तो 1 डेसिमल यहाँ ही ले सकते थे। तो कितना हो जाएगा? 7.31, यानी कि 7.3 आ गया एक x की वैल्यू। अब एक बार माइनस का साइन लेता है, तो टेकिंग नेगेटिव साइन, ऐसे लिख लो। तो x क्या होगा? x = 4 - 3.31। सब्ट्रैक्ट करें, ये जानते हो सब्ट्रैक्ट करना, 10th में 0 हो जाएगा, तो 10 में से 1 गया 9, और 9 में से 3 गया 6, और 3 में से 3 गया 0। अब ये डेसिमल प्लेस यहाँ काम आएगा। देखो हम अगर एक ही डिजिट लिखते तो 0.6 लिख देते, जबकि ये क्या है 5 या 5 से दिखे है तो एक इंक्रीज हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 0.7। तो दूसरी वैल्यू आई x की 0.7, ओके। तो 7.3 एंड 0.7, ये इसकी वैल्यू हो गई। क्लियर? चलिए लेते हैं। अच्छा सेकंड पार्ट, अभी तो सेकंड पार्ट हो रहा है, वो करते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट में हमें 5x² + 10x - 3, 5 का मल्टीपल -3 में करता -15, और -15 के ऐसे कोई फैक्टर नहीं है जिसका सम 10 है, तो वही हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। तो a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है
10 और c की वैल्यू क्या है -3। तो सॉरी फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac। x की दोनों वैल्यू आ जाएंगे, एक बार प्लस का साइन लेके एक बार माइनस साइन लेके पुट करते हैं। -b और b की वैल्यू हमारे सामने 10 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। -4 इंटू ए की वैल्यू ये रही 5 और c की वैल्यू -3 है तो -3 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 5 है ना। ये फॉर्मूला अब लिख दिया, इसके बाद नहीं लिखूँगा मैं, ठीक है ना। अभी तो 2 सवाल में मैंने लिख दिया जिससे कि आपको याद हो जाए। 10 का स्क्वायर 100 माइनस प्लस 4 5 या 20, 23 जा 60, 5 2 जा 10 तो 160 हो गया। अंडर रूट 160, 1600 तो मजा आता ना, 40 का स्क्वायर रूट आता 10। अब क्या करें भाई, ऊपर से 10 तो कॉमन आएगा नहीं, 2 कॉमन आ सकता है बस, क्योंकि 4 4 आ जाएगा 416। चलो थोड़ा सा और सॉल्व कर ले रहे हैं आप लोगों के लिए। देखो -10 प्लस माइनस 160 का मतलब क्या है, 4 4 जा 16, 10 जा 160 अपॉन 10, पेयर बन गया तो 4 आ जाएगा। उससे कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा, मैंने ले लिया है, बस कि रूट निकालना है तो रूट 10 की वैल्यू तो रटी होती है, नहीं रटी होती तो निकालना सिखाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया, रूट 10 की वैल्यू याद होने चाहिए है ना, कितने होते थे 3.162। अब मैं मान लेता हूँ आपको नहीं आती है, मैं निकाल के दिखा देता हूँ। एक वैल्यू है ना 10 स्टैंडर्ड है, ये जानते हैं रूट 10। अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स 2 कॉमन लेके काट देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, हमारे में 10 से डिवाइड करना बहुत ईजी होता है, डेसिमल एक प्लेस बैक हो जाता है ना, तो हम काटेंगे नहीं, ऐसी लेंगे रहे। तो अब रूट 10 दिख रहा है, अब दिख रहा है रूट 10 का मतलब 10.0000, बस बहुत है। 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, पॉइंट लगाया, एक पेयर 0 का, 3 का डबल, अब 1 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 का 61 में मल्टीपल, गलत कर दिया मैंने, सॉरी ऊपर लिख दिया, 1 बार क्या जाएगा, मैं तो इसकी वैल्यू तो 3.16 1 बार जाएगा, हाँ 61 ही तो आएगा। 1 का मल्टीपल 61 का 61 और ये कितना हो गया 39, फिर एक पेयर उतार लिया, 31 का 2 62, अब ये चला जाएगा 6 टाइम्स, 6 यहाँ लिख लें, 6 यहाँ लिख लें, 6 से कम जाएगा नहीं 5 और 7 ज़्यादा जाएगा नहीं ना, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15 कैरी 1, 6 6 जा 36 और 1, क्योंकि मुझे याद है तो मैंने डायरेक्ट लिख दी इसलिए, वरना तो हो सकता है मैं भी 5 रख के देखता, अब कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये वैल्यू आ गई 3.16। क्यों ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस तक पूछा है, हमने 2 डेसिमल तक निकालना है। अगर 2 डेसिमल प्लेस तक पूछा हो तो 3 डेसिमल प्लेस तक निकालते हैं, तो ये आ गया 3.16। तो रूट 10 की वैल्यू 3.16, -10 प्लस माइनस 4 इंटू 3.16 अपॉन में 10 है ही, इसको बार बार लिखना पड़ता तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, 1/10 मैंने बाहर ले लिया और ये -10 प्लस माइनस 4 का मल्टीपल करते हैं, 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 1 जा 4 2 6 और 4 3 जा 12, ये आ गया। अब एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन, ये x की वैल्यू है, तो चलो लिख देता हूँ मैं, टेकिंग प्लस साइन, तो x इज इक्वल 1/10 -10 प्लस 12.64, 12.64 में से 10 माइनस करेंगे तो सीधा 2.64 डिवाइडेड बाई 10, 10 से डिवाइड कर दें तो ये आ गया 0.264। क्या समझ में आता है? क्या ये हमारा आंसर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये डेसिमल के 3 डिजिट्स तक, यानी 3 डेसिमल प्लेस से हमें 1 है, तो हमें सेकंड आगे वाला देखना है। अगर ये 5 या 5 से बड़ा है तो इसको एक इंक्रीज कर देते हैं, तो ये इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.3। तो एक वैल्यू तो ये आ गई x की 0.3 और दूसरी क्या आएगी, टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन। अब हम माइनस का साइन ले लें तो x की वैल्यू क्या हो गई, दिखा देता हूँ कहाँ है, ये रहे 1/10 -10 और माइनस ये है ना, तो 1/10 -10 और ये माइनस का लेना है तो माइनस के 12.64, तो ये माइनस के 12 माइनस के 10 माइनस के 22 माइनस के 20.64/10 डिवाइड करेंगे तो एक डेसिमल फॉरवर्ड वो बैकवर्ड हो जाएगा, तो माइनस के 2.264।
क्या ये हमारा आंसर होगा? तो क्या आंसर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भी डेसिमल के 3 डिजिट्स तक है, 3 डेसिमल प्लेस। तो आगे वाला देखो 6 है, 5 से देखा तो 1 बढ़ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2.3। तो दो वैल्यू हो गई हमारी 0.3 एंड -2.3। ये विशेष ध्यान रखना, आप जब डेसिमल के प्लेस तक पूछा है 1 प्लेस 2 प्लेस तो हमें उतने में ही लिख के देनी। मालूम जल्दी अजी तो छुड़ा तो टीचर पर्ची काट सकता है आधा नंबर। ओके, तो ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। कितनी लंबी वीडियो है? 25 मिनट की वीडियो हो गई है और क्वेश्चन 3 में 3 पार्ट्स हैं, है ना, नहीं हो पाएंगे तो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि 3 पार्ट है, स्टार्टिंग है, समझाने में टाइम लगेगा तो बड़ी वीडियो हो जाएगी। 3 पार्ट का मतलब कम से कम 10-12 मिनट और लग जाएंगे, तो 30-35 मिनट की वीडियो लंबी हो जाती है। तो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। मुझे उम्मीद है आज के दोनों क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हैं या चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।